तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी स्लाइड पे देख पा रहे हैं, मैं आज आप सभी से बेसिक 9D के ऊपर बात करने आया हूं, और जो कि डायरेक्ट सेलिंग में एक बेसिक वर्कशॉप होती है, जिसे हम ट्रेनिंग बोलते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आप सभी मेरे को पहले से जानते हैं, लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहता हूं। मेरा नाम आकाश तिवारी, बाय प्रोफेशन में टीचर हूं। टीचिंग के साथ साथ मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीख रहा हूं, और सीखने के साथ साथ अपने साथियों को इस बिजनेस के बारे में सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं और आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो इस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानना पड़ेगा किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जब आप इस इंडस्ट्री में शुरुआत करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में आप सभी को बेसिक ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है, जो कि 9D 9D आपकी बहुत मदद करेंगे, आपको और आपकी टीम को, आने वाले टीम को डेवलप करने में। तो एक एक करके मैं उन सभी के ऊपर आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी को पहले डी की ओर लेके चलता हूँ, जिसका नाम है ड्रेसअप। तो हिमांशी स्लाइड को लेफ्ट। ड्रेसअप, दोस्तों, इस इंडस्ट्री के अंदर जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो इस इंडस्ट्री से वो पूरी तरह वाकिफ नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है और इस इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, इस इंडस्ट्री में जो ड्रेस कोड है, जो ड्रेसअप है, उस चीज को फॉलो करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को कैजुअली बिल्ड करते हैं, नॉट अ प्रोफेशनल। वो कैजुअल वे में इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से होता क्या है, आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन होती है वही लास्ट इंप्रेशन होती है। अगर आपने सामने वाले पर्सन को सही तरीके से, सही ड्रेस कोड से, सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज अगर प्रोवाइड नहीं की, तो दोस्तों, उसको लेकर आपको लेकर उसके माइंड में एक नेगेटिव थॉट बन जाएगा कि ये भी कुछ जोड़ने वाला काम कर रहा है। इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें, एज अ वेल ड्रेस्ड हो। वेल ड्रेस का मतलब है आपकी जो ड्रेस कोड होनी चाहिए वो फॉर्मल होनी चाहिए, फॉर्मल आपकी ड्रेस होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति ड्रेस में रहता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है एज कंपैरिजन वो नॉर्मल में। और सिंपल सी बात है, एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो जब वो पढ़ने के लिए जाता है, तो उसका जो ड्रेस कोड होता है, अगर वो ड्रेस कोड में जाता है, तो उसको फील होता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर वही वो ड्रेस कोड के बिना जाए, तो उसको फील ही नहीं होता कि मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी चीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रेस कोड, ड्रेसअप। अगर आप ड्रेसअप अच्छे से करेंगे, वेल ड्रेस रहेंगे, तो आप बहुत सारी चीजों को आसानी से इस इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट अदा करती है ड्रेस अप। तो आप सभी ड्रेस, अपने वेल ड्रेस रहिए, फॉर्मल ड्रेस को पहनिए। क्योंकि दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, चलते हुए मैं बोलना चाहूंगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन। जैसा आपने उसके माइंड के अंदर फीड कर दिया पहली बार मिलके, वो जिंदगी भर उसी तरीके से इस इंडस्ट्री को देखेगा। तो आई होप आपको पहली चीज समझ में आई होगी, जिसका नाम है ड्रेसअप। और सेकंड चीज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ, डायरी। दोस्तों, डायरी क्यों इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर। इस इंडस्ट्री के अंदर डायरी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डायरी इसलिए इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट चलते हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। और जो विचार एक बारी आपके माइंड के अंदर आ गए, अगर वो विचार अच्छे हैं, वो विचार अच्छे हैं, तो उस विचार को उसी क्षण, उसी समय आपको लिख लेना चाहिए। क्योंकि वो आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और दोस्तों,
90% लोग क्यों फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है, प्रतिदिन जो काम करते हैं, वो इसके अंदर लिखते नहीं है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक इस बिजनेस में काम नहीं करते। उनका जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर चले जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए उस विचार को उसी क्षण लिखिए, उसी समय लिखिए। अगर आपने उसको प्रोकास्टिनेट कर दिया कि कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना, आप गला घोट रहे हैं, अपने विचारों का गला घोट रहे हैं और आप अपनी सफलता का भी गला घोट रहे हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, डायरी मेंटेन करें, डायरी मेंटेन करें, एक डायरी मेंटेन करें। उस डायरी के अंदर जो भी एवरीडे एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी आपको बताया जाता है, उसको लिखिए, उसको लिखिए। अब हम एक ऐसी चीज के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है, जो और इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी सक्सेस के लिए, हमारे माइंडसेट के लिए, डिसिप्लिन। दोस्तों, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ किसी काम को करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए, 100 व्यक्तियों में से अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप एक अलग दिखेंगे, आप अलग दिखेंगे। क्योंकि दोस्तों, डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है आपकी सक्सेस में, आपको प्रोफेशनल बनने में। और सेल्स की इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम बात करें, हम जिस इंडस्ट्री में, उसका नाम है सेल्स। सेल्स इंडस्ट्री में डिसिप्लिन डुप्लीकेट होता है। जिस सेल्स इंडस्ट्री में डिसिप्लिन डुप्लीकेट होता है। यथा राजा वथा प्रजा, यथा राजा वथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। कहने का मतलब, अनुशासन, अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आपकी टीम भी अनुशासित नहीं होगी। और जब आपकी टीम अनुशासित नहीं होगी, तो आपका बिजनेस भी अनुशासित नहीं होगा। इसीलिए आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन, अनुशासन। क्योंकि अनुशासन की शुरुआत किसी और से नहीं होती, आपसे खुद होती है। कल एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर हमारे एक टीम मेंबर्स, उन्होंने बोला, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि अमीर जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उनको क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है? दोस्तों, उनकी आदतें उनको सक्सेसफुल बनाती हैं, उनकी डिसिप्लिन की हैबिट उनको सक्सेसफुल बनाती है। इफ यू वांट, अगर आप अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो किसी भी काम को डिसिप्लिन के साथ करें, डिसिप्लिन के साथ करें। क्योंकि डिसिप्लिन डिसाइड करेगा किस तरीके से आप अप लेवल पे जाएंगे या डाउन लेवल पे जाएंगे। क्योंकि आदतें आपको बना भी सकती हैं और आदतें आपको बिगाड़ भी सकती हैं। तो चॉइस इज यूअर्स, लाइफ इज यूअर्स। डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आपकी सफलता में, और नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके। क्योंकि जो जो काम आप करेंगे, वही काम आपकी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। क्योंकि ये बिजनेस अनुशासन का है और डुप्लीकेशन का है। और चौथी चीज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, फोर्थ चीज क्या है दोस्तों? फोर्थ चीज है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। 90% जो लोग इस इंडस्ट्री को विद इन 3 मंथ्स के अंदर क्विट करते हैं, उनके पास लीगल एविडेंस नहीं होते। लीगल एविडेंस, डायरेक्ट सेलिंग के लीगल एविडेंस। सितंबर 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल एंड रेगुलेशन आया है, और दिसंबर के महीने में एक गैजेट आया है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते। कंपनी के पेन के बारे में नहीं जानते, कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानते, और कंपनी के सिन नंबर के बारे में नहीं जानते। कंपनी कितने सालों से चल रही है, किसके ऊपर काम कर रही है, जिसके साथ वो एसोसिएट हुए हैं, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती।
इसीलिए आपको क्या करना है, अपने जो डाउनलाइन है या आपको जिसने भी ज्वाइन कराया है, जिसने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, उसकी जानकारी लें, उसके डॉक्यूमेंट की नॉलेज लें। दैट इज फोर्थ थिंग, डॉक्यूमेंट। अब मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ थिंग्स की, जो कि इस इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों, जिसका नाम है डिजायर। डिजायर, जब अपने जीवन में कौन सी चीजें हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है, कब तक हासिल करनी है, अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आप उस चीज को हासिल कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिजायर करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। अगर वो छोटा बच्चा रोए ही ना तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, तब तक हम किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। अब हमें यही नहीं पता कि हमें सुबह उठना क्यों है, तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर हमें यही नहीं क्लियर हो कि हमें करना क्या है, तो हम उस चीज को कर ही नहीं पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा डिजायर। डिजायर, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उनमें एक चीज कॉमन थी, किसी भी चीज को पाने की डिजायर। विराट कोहली का नाम सुना है आपने, वो अपने क्रिकेट के प्रति समर्पित थे। उनके फादर की डेथ हुई तब भी उन्होंने क्रिकेट खेला, अपनी टीम को रणजी जिताया। देन उसके बाद वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गए, दाह संस्कार करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड इन डिजायर। जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा। जाकिर हुसैन जी ने कितनी प्रैक्टिस की है, तब जब वो तबला बजाते हैं तो हर किसी के पैर उनके सामने थिरकने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने काम के प्रति कितनी डिजायर है, कितनी एनर्जी के साथ आप कर सकते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे या नहीं। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा लर्निंग एटीट्यूड डिजायर। लोगों से मिलने का डिजायर, मीटिंग करने का डिजायर, प्रेजेंटेशन करने का डिजायर, लोगों के सवालों का जवाब देने का डिजायर। इफ यू रेडी, देन एब्सोल्युटली यू बिकम अ प्रोफेशनल एंड प्रो इन नेटवर्क मार्केटिंग। अब चलते हुए मैं सिक्स चीज के ऊपर आपको ले चलता हूँ। डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन, यदि आप अनुशासन के साथ अच्छा काम करते हैं तो आपकी टीम 100% अच्छा काम करेगी। लेकिन आप अगर गलत काम करते हैं तो याद रखिए, आपकी टीम भी वही करेगी। ध्यान रखिए, आप जो बोलते हैं वो आपकी टीम नहीं करती, आप जो करते हैं वो आपकी टीम करती है। अगर आप लोगों से मिल रहे हैं तो आपकी टीम भी मिलेगी, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो आपकी टीम भी दिखाएगी, अगर आप लोगों से प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं तो आपकी टीम भी करेगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो ध्यान रखिएगा, आपकी टीम भी नहीं करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट सेलिंग इज द मोस्ट डुप्लीकेबल बिजनेस। इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल प्रो, तो लर्न डुप्लीकेशन स्किल। डुप्लीकेशन स्किल को लर्न कीजिए, किस तरीके से आप बिजनेस में डुप्लीकेशन ला सकते हैं। चाहे वो ड्रेस का डुप्लीकेशन हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन का डुप्लीकेशन हो, चाहे वो लिस्ट मेकिंग का डुप्लीकेशन हो, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का डुप्लीकेशन हो, चाहे वो किसी भी चीज का डुप्लीकेशन हो, जो भी आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स स्टार्ट विद यूअर्स। पहली चीज स्टार्ट होगी आपसे। अगर आप डुप्लीकेट करने के लिए रेडी हैं तो ध्यान रखिए, आपकी टीम भी डुप्लीकेट करने के लिए रेडी होगी। चलते हुए मैं सेवन चीज पे आप सभी को ले जाना चाहता हूँ, सेवन इंपॉर्टेंट थिंग्स। ड्रीम।
ड्रीम। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तीन चीजों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तीन चीजों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर जिसने आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका दिया। दूसरा, आपको अपने खुद के ऊपर, यस मैं कर सकता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री को सीख सकता हूँ, यस मैं इस इंडस्ट्री को समझ सकता हूँ, यस मैं इस इंडस्ट्री को दूसरों से बता सकता हूँ। और उसके साथ विश्वास होना चाहिए उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति आपको इस इंडस्ट्री में लेके आया। आप ध्यान रखिएगा, आपका फ्रेंड आपका साथ नहीं देगा, आपके फैमिली मेंबर आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन आप आजमा के देखिए, आपका जो साथी है जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, सुबह हो शाम हो दोपहर हो, जिस समय भी आप उसको याद करेंगे इस बिजनेस को डेवलप करने में, वो आपकी हेल्प करेगा। 110% वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तीन चीजों पे विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर, अपने आप के ऊपर, और उस अपलाइन के ऊपर जो आपको इस बिजनेस में लेके आया। तीसरी चीज, सपने के बारे में बताऊं दोस्तों, सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं। सपना वो होता है जो आपको दिन रात सोने नहीं देता। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि मुझे ऑडी लेनी है, जगवार लेनी है, मर्सिडीज लेनी है। कैसे? मुझे घर लेना है, मुझे 1 लाख की इनकम करनी है, कैसे पॉसिबल है दोस्तों? आप उससे पूछिए जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, कितनी मेहनत करता है, कितनी मशक्कत करता है, तब उसके घर में 1 लाख रुपए आते हैं। कितना उसने पढ़ाई की है, तब उसके घर में 1 लाख रुपए आते हैं। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं कि आते ही 1 लाख रुपए आ जाए। दोस्तों, गलत है। अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है कि आते ही 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे, वो आपको गलत बोल रहा है। सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट अर्न मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न मनी। पैसा कैसे कमाते हैं उसको सीखो, सीखो, तब आप उसके अंदर अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी नजर लक्ष्य पे नहीं है तो आपकी नजर लक्ष्य से दूर जा रही है। अगर आपकी नजर लक्ष्य पे है तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को अचीव करेंगे। और दोस्तों, लक्ष्य पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, लक्ष्य को लिखना पड़ेगा, और जो जो चीजें आप चाहते हैं उसका चार्ट बनाना पड़ेगा। लक्ष्य को लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लीजिए। लक्ष्य को लिखना पड़ेगा और उस लक्ष्य के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा, जो चीज आप करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आज की मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, सबसे पहले उनको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में, एक गुड अर्निंग के बारे में, 20,000, 30,000, 40,000 जितना भी हो, उसको अचीव करने का लक्ष्य बनाए और अपने घर के अंदर, दीवार के अंदर उसको चिपका दें। कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है? 1 दिन पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, 3 दिन पूछेंगे, 4 दिन पूछेंगे, 5वें दिन आपका माइंड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। दैट इज द पावर ऑफ ड्रीम, जिसको आप विजुलाइज करके रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्यों लोगों के सपने रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते, उसके पीछे यही रीजन है, वो सपने लिखते ही नहीं है। अगर लिख लिया तो उसको विजुलाइज नहीं करते, अगर विजुलाइज कर लिया तो उसका चार्ट नहीं लगाते। अगर आप किसी भी सपने को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको लिखिए, देन उसका चार्ट बनाइए। चाहे वो आपका फोन हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका एक अच्छा घर हो, चाहे आपकी मंथली इनकम क्यों ना हो, चार्ट बनाइए। चार्ट, चार्ट बनाइए। हर उस व्यक्ति का इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको इस बिजनेस में लाया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एटलीस्ट मेक चार्ट बनवाइए अपने टीम मेंबर से। क्योंकि आपका नजर, आपकी जो नजर है, अगर आपके लक्ष्य पे नहीं है तो आप अपने लक्ष्य से कई गुना दूर चले जाएंगे, कई गुना दूर चले जाएंगे। तो आई होप आपको 8 7 थिंग्स समझ में आई हो। 7वीं चीज, अब मैं बात करने वाला हूँ
8 थिंग्स, जिसका नाम है डिमोशन। डिमोशन दोस्तों, आप इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको नेग्लेक्ट करते हैं, लोग आपको मना करते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको बोलते हैं पागल बनाने का बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, लोगों को तोड़ने का बिजनेस, लोगों को क्या क्या करने का बिजनेस है। क्या क्या कर रहे हैं, तुम लोगों को जोड़ोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, ये करोगे, वो करोगे। दोस्तों, प्रोडक्ट तो एक जरिया है, प्रोडक्ट तो एक जरिया है, मतलब लोगों का लाइफ चेंज करना। प्रोडक्ट तो एक जरिया, एक माध्यम है कि आप कहीं ना कहीं से तो ले रहे हैं, एक बारी यहाँ से लीजिए, अच्छा लगेगा तो आप बार बार लेंगे। जब भी इस बिजनेस में आए तो अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म रखिए, शॉर्ट टर्म मत रखिए, लंबे समय का रखिए, शॉर्ट टर्म मत रखिए। क्योंकि जब आपका माइंडसेट शॉर्ट टर्म का रहेगा तो आप इस बिजनेस को जल्दी क्विट कर देंगे। लेकिन जब आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का रहेगा तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी फील्ड में प्रो बना है, प्रोफेशनल बना है, तो उसने टाइम दिया है उस फील्ड को। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, कुछ चीजें जो आपको सिखाई जाती हैं उनको लर्न कीजिए, और माइंडसेट में ये रखिए, जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, जब इतने लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने भी तो सीख के किया है, उनके पास 4 आंखें थोड़ी ना है, उनके पास भी 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, एक दिमाग है। जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। और चलते हुए मैं एक लास्ट थिंग आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, जिसका नाम है 9th पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया, इन 8 स्टेप्स को रेगुलर बेसिस पे, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे 2 से 3 साल फॉलो किया, तो दोस्तों आप यहाँ बनेंगे डायमंड, आप यहाँ बनेंगे प्रोफेशनल। क्योंकि आप लोगों को टीच करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, और लोग आपकी सक्सेस स्टोरी दूसरों को शेयर करेंगे। अगर आप ये सब चीजें करने के लिए तैयार हैं तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो सफलता पाने के लिए जिद्दी हो जाते हैं। आप सभी को मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। आपने रामायण के बारे में सुना होगा, रामायण के बारे में आपने सुना होगा। रामायण में जब श्री रामचंद्र जी, जब रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो वो खाली श्री राम थे। लेकिन जब वो 14 वर्ष का वनवास काट के जब वो वापस अयोध्या लौटे तो वो पुरुषोत्तम श्री राम थे, पुरुषोत्तम श्री राम थे। मीन्स ग्रेट पर्सनैलिटी, पुरुषोत्तम श्री राम बन गए थे। तो दोस्तों, अगर किसी चीज को आप पाना चाहते हो तो किसी ना किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो ध्यान रखिए, आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये 9D फॉर्मूला था। आई होप आप सभी को ये 9D फॉर्मूला समझ में आया हो। और चलते हुए आखिरी स्लाइड में मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आपको अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे जा सकते हैं, यहाँ मैसेज कर सकते हैं। मेरी जो भी हेल्प चाहते हैं वो हेल्प मिलेगा। और अपने यूट्यूब चैनल पे टीम यूथ इंडिया 2.0 एक यूट्यूब चैनल है, यूथ इंडिया 2.0, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे आप सभी की अपडेशन के लिए वीडियो डलती रहती हैं। और अगर ये ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो आप इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग बहुत होती है और विदाउट इम्प्लीमेंट रिजल्ट नहीं आता। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गिव योर वैल्यूएबल टाइम। अब मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सैन।